सच तो ये है कि गलती मुझसे हुई है और मैं अपनी गलती की सजा किसी और को मिलते हुए नहीं देख सकती हूँ। वो भी सोनू जैसी प्यारी लड़की को तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए अगर मयंक नहीं भी कहते तो भी मैं आती। इश्की जैसी घर तोड़ू लड़की के साथ रहेगी तो ऐसा ही होगा। उस गलती की सजा अब सोनू और उसकी फैमिली को मत दीजिए प्लीज। थैंक्स इश्की एंड सॉरी फॉर ऑल दिस। कुछ लोगों के ईगो की वजह से 4 फैमिलीज परेशान हो रही थी, पर चाहती तो तुम भी बात को ईगो पे ले सकती थी, पर तुमने ऐसा नहीं किया। दूसरों की खुशी के लिए खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड पर रखकर यहाँ आकर तुमने ये प्रूव कर दिया है कि तुम घर जोड़कर रखने वाली लड़की हो। है ना भैया? मैंने तो गुस्से में एक बात कह दी थी। मैं कौन सा रियलिटी में दोनों शादियां रुकवाने वाली थी। हाँ, दोनों वेडिंग्स एक साथ होंगी। और वो इस बार कोई तमाशा नहीं होना चाहिए मयंक बेटा, और अपनी होने वाली बीवी को ना मेरी बहू से दूरी रखना। जी आंटी। अरे आन भैया, इश्की आइए ना, बैठिए ना, लेट्स हैव सम कॉफी। नहीं नहीं, फिर कभी, अभी चलती हूँ। नमस्ते आंटी जी। राजू, मैं भी निकलता हूँ। अरे आन भैया, आप तो बैठिए ना, आप तो कॉफी पी के जाइए। आइए बैठिए। ये बात मेरी और आपकी फैमिली के बीच की है। अगर कोई माफी मांगेगा तो मैं मांगूंगा। आई एम रियली सॉरी आंटी। मयंक मेरा मंगेतर है, पर काम मंगेतर वाले नहीं, मॉनिटर वाले कर रहा है। गलती हुई तो सीधा क्लास टीचर के पास सॉरी मंगवाने ले गया। मेरी साइड लेना तो दूर, इसने तो ये भी नहीं पूछा कि आखिर हुआ क्या था। आज अगर नाम 3 बंदा मीर नहीं होता तो मुझे सरला आंटी के पांव छू के माफी मांगनी पड़ती। मयंक, मुझे आपसे कोई बात नहीं। थैंक्स। तुम क्यों? आप क्यों थैंक यू कह रहे हैं? थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, फिर भी आप आए। क्यों? तुमने भी तो सोनू की सारी गलती का ब्लेम अपने ऊपर ले लिया। तुम्हें भी ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। तुमने ऐसा क्यों किया? बात सोनू ने शुरू की थी, तो अगर गलती थी तो दोनों की थी। बट शी डिडंट ओन अप एंड एक तो मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, ऊपर से आप अपनी हाई-फाई इंग्लिश लेकर आ गए। सीधे सीधे बोलिए ना आप। ओन अप मतलब क्या? ओन अप का मतलब सोनू ने अपनी गलती नहीं मानी और तुमने दोनों के हिस्से की गलती अपने ऊपर ले ली। क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया इश्की?
क्योंकि सरला आंटी एक चलता फिरता सुतली बॉम्ब है और मैं नहीं चाहती थी कि वो सुतली बॉम्ब सोनू के ऊपर फट जाए। थैंक यू सो मच। और आपने जो किया उसके लिए भी थैंक यू। आप सबने मुझे घर तोड़ने वाली लड़की समझा। मेरी अपनी सोच है, अपने ख्याल है। मैं कुछ करना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मुझ में फैमिली वैल्यूज नहीं है या फिर मैं कोई घर तोड़ने वाली लड़की हूँ। जो लड़की बिना गलती के माफी मांग ले वो एक होम ब्रेकर कैसे हो सकती है? Here you are. हाँ, तूने माफी क्यों मांगी? गलती तो इसी की थी ना। गलती किसकी थी किसकी नहीं थी, सॉरी किसे बोलना चाहिए किसे नहीं बोलना चाहिए, ये अगली बार डिसाइड करने से पहले मुझसे पूछ लेना मयंक। पर 3 फैमिलीज को शर्मिंदा होना पड़ रहा था। हाँ मयंक 3 फैमिलीज नहीं 4। तो इश्की की फैमिली को भूल गया। मेरी, आहान और सरला आंटी, इन तीनों फैमिलीज को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही है। थैंक यू। It's okay. आपसे नहीं, इनसे कहा। It's fine. अभी अपसेट है। जब इसे पता चलेगा मैंने जो किया है सही किया है, अपने आप मान जाएगी। You really think तूने सही किया है मयंक? तुझे ऐसे घूम घूम के परेशान होना है तो ट्रेडमिल पर खड़ी हो जा। एटलीस्ट पता तो चलेगा कितनी कैलोरीज बर्न हो रही हैं। बकवास मत कर कार्तिक, भैया बहुत निराश थे। क्यों इतनी जल्दी में निकले पता नहीं चला यार। कुछ समय गए थे, गाड़ी में गए थे। फनी लग रहा है कार्तिक, तुझे पता है मेरी क्या हालत हो रही है। आई नो, तभी तो I'm trying to calm you down यार। पैनिक करने से सिचुएशन और खराब होती है, सही नहीं होती। मुझे पता है, लेकिन भैया मुझसे नाराज होते तो। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी सोनू। तूने उस लड़की को अकेले सारा ब्लेम लेने दिया। वो कॉन्वर्सेशन तूने शुरू की थी ना। For what? शादी के बाद तुझे राज के साथ एक अलग घर में रहना है। You think that's an option? भैया वो भाई राज, यू नो सरला आंटी कैसी है। I mean जैसा वो बिहेव करती हैं। आप चाहते हो हमारी बहन ऐसे पिटबुल टाइप की सास के साथ एक घर में रहे? कार्तिक, लैंग्वेज। ओके भाई, I mean आप चाहते हो हमारी बहन ऐसी सास के साथ रहे? भाई आप एक बार, बस एक बार ये संस्कारों का पिंक ग्लासेस उतार के रियलिटी देखिए। अगर हमें लग रहा है कि सास और बहू की नहीं बनेगी तो अलग रहना इज नॉट होम ब्रेकिंग, इट्स कॉमन सेंस। दूर रहेंगे, कम मिलेंगे, कम से कम रिश्ते तो बचेंगे। रिश्ते तो तब बचेंगे जब बनेंगे। जितना तू समझता है ना, रिश्ते उससे ज्यादा उलझे हुए होते हैं। और ये यूएसए नहीं है, इंडिया है। यहाँ हम अपनी फैमिली को छोड़ के नहीं जाते, अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। अगर तुझे राज चाहिए ना, तो तुझे उसकी मॉम को भी एक्सेप्ट करना होगा। उसकी मॉम भी साथ आएगी। तू उसकी मॉम को अवॉइड नहीं कर सकती। यू कांट इग्नोर हिज मदर। इंडिया में शादी 2 लोगों के बीच में नहीं होती, 2 फैमिलीज के बीच में होती है। और तू किसी की फैमिली को तोड़ नहीं सकती सोनू। आई वोंट अलाउ दैट। तेरे और राज के अलग होने की बात सुन के ना ऑलरेडी बहुत ड्रामा क्रिएट हो चुका है। तुझे पता है, बेचारी वो लड़की सरला आंटी के सामने बेचारी सर झुका के माफी मांग रही थी। अगर मैं सही टाइम पे नहीं पहुंचा तो सरला आंटी पता नहीं उसकी कितनी इंसल्ट करती। मैं तुम दोनों का बड़ा भाई हूं, मैं तुम लोगों के लिए अपना सर झुका सकता हूं, माफी मांग सकता हूं, सॉरी बोल सकता हूं, लेकिन एक आउटसाइडर नहीं, शी डजंट डिजर्व दैट। भाई अगर आउटसाइडर होती तो सोनू के लिए वहां नहीं जाती। आज सीरियसली एक बात बोलूं, आज आपने इश्की के लिए जो भी किया ना, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू भाई। भैया मुझसे गलती हो गई,
I'm sorry. देख सुनो, अब तुझे दो चीजें करनी होगी। सबसे पहली, जो ये शादी के बाद तुझे राज के साथ एक अलग घर में रहना है, उस आइडिया को अपने दिमाग से निकाल दे। दादी सही बोलती है, तू हमारी मॉम की तरह नहीं है। तू एक घर को नहीं तोड़ सकती यार। राज को जाके बोल, यू आर नॉट अ होम ब्रेकर, ओके? मैं जितना अपनी सोनू को परफेक्ट समझता था, वो उतनी भी परफेक्ट नहीं है। प्लीज फिर से मेरी परफेक्ट सोनू बन जा, प्लीज। और दूसरी बात, क्या? पता है मम्मी, मैं तो बेइज्जती कराने को यहाँ से मेंटली प्रिपेयर्ड होकर गई थी, लेकिन उस बंदे ने मुझे बचा लिया। मुझे झुकने से रोक के खुद झुक गया। यहाँ तक कि उसने तो मुझे सॉरी भी नहीं मांगी थी। मयंक ने ना? खाक मयंक ने। वो तो मुझसे सॉरी मंगवाने के लिए मुझे सरला आंटी क्या लेकर गया था। उसने मुझसे एक बार नहीं पूछा कि गलती किसकी थी, बात क्या हुई थी। आंटी, इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू क्लैरिफाई। कॉन्वर्सेशन सोनू ने शुरू की थी आंटी, आपको गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं। आई एम रियली सॉरी आंटी। इट्स ओके बेटा, बस एक बात का ख्याल रखना कि औरत का कोई साथ नहीं देता, इसलिए एटलीस्ट एक औरत को औरत का साथ देना चाहिए। और एक और बात आंटी, आपकी बहू होम ब्रेकर नहीं है। ओ भाई साहब, मैंने तो बिल्कुल ही बदल गया। क्या कहा तूने? मैंने कहा कुछ कहा? तो साइलेंट मोड का फोन हो भाई, मैं भला कुछ क्यों कहूंगा? आई एम स्पीचलेस। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन अगर यही बात तुम मुझे पहले बता देती ना, तो बेचारी इश्की को सबके ताने नहीं सुनने पड़ते। इश्की, क्योंकि मयंक सब ठीक करना चाहता था, उसके पास कोई और चॉइस ही नहीं थी ना बेटा। मासी, चॉइस सबके पास होती है, चॉइस तो मेरे पास भी थी कि मैं मना करती थी मयंक के साथ जाने के लिए सरला आंटी के, पर मुझसे आपकी बात नहीं टाली गई। चॉइस तो आपके पास भी है कि आप मौसा जी को छोड़ दें, पर आपने सोसाइटी के रूलों को रिस्पेक्ट करना चूज किया। चॉइस तो उस नामतीन बंदा मीन के पास भी थी, मांगे देता सॉरी मुझे सरला आंटी से, खुद वहां आता ही नहीं, लेकिन उसने वो चूज नहीं किया क्योंकि उसके लिए फैमिली वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसे मेरे बिना बताए मेरी प्रॉब्लम समझ आ गई और उसे लगा कि मुझे बचाना उसकी जिम्मेदारी है। मासी, आपको पता है, उसे जैसे ही पता चला कि मेरी अकेले की गलती नहीं थी, उस गलती में सोनू का भी शेयर था, तो वो एक पल नहीं रुका, सीधा आया और मुझसे पहले सरला आंटी के पाँव छू के माफी मांग ली। आहान हमेशा वही करता है जो उसे सही लगता है। फिर मासी, ये सब करना तो मयंक को चाहिए था ना। मेरी शादी मयंक से हो रही है, उसे मेरी मन की बात जाननी चाहिए थी। देख गोलू, मुझे पता है आप क्या कहोगे कि उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, वो सब ठीक करना चाहता था। चलो ठीक है, मान लिया कि सरला आंटी के सामने मयंक के पास कोई चॉइस नहीं थी, लेकिन जब हमारे घर आया तब एक बार तो पूछ सकता था, मुझे कॉन्फिडेंस में ले सकता था कि इश्की, मैं जानता हूँ तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन वो बड़ी है, माफी मांग लो। लेकिन मजाल कि उसने ऐसा कुछ कहा हो, मेरे नाम पे तो उसके मैथ में कंपार्टमेंट आ जाती है। मतलब ये कि वो गिनती भूल जाता है, उसे ये तो याद रहता है कि उसकी फैमिली सरला आंटी की फैमिली, एवीएम की फैमिली प्रॉब्लम में है, लेकिन चौथी फैमिली याद नहीं आती, हमारी फैमिली। लेकिन एवीएम को याद आई। मासी, आप कुछ भी कहें, मैं मयंक से नाराज हूँ और अब उससे तभी बात करूंगी जब वो मुझे मनाएगा। मनाए नहीं चलेगा, पर एक बार ये तो पूछ ले कि इश्की बात क्या हुई थी। इश्की, कल तेरा मेहंदी का फंक्शन है बेटा, और आज तो बैठ के मयंक और आहान में कंपैरिजन कर रही है।
मुझे लगता है इंडियन लड़कियों को ना लड़कों को डेट पे ले जाने से पहले उनकी मॉम को एक डेट पे ले जाना चाहिए। ओके, मैं अपना पॉइंट थोड़ा संस्कारी लैंग्वेज में रखता हूँ। इंडियन शादियों में लड़का लड़की की कुंडली मिलाने से पहले लड़की और लड़के की मॉम की कुंडली मिलानी चाहिए। I mean, हमारे कंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ता तो सास बहू का ही है, लाइक सोनू एंड सरला आंटी। एक वही तो रिश्ता होता है, हस्बैंड वाइफ तो सेकेंडरी है। I can't believe I'm saying this, but पहली बार मुझे तेरी बात ना इतनी पॉइंटलेस नहीं लगी। I also can't believe that I'm saying this. पर आज आप इश्की को लेके इतने भी सेंसलेस नहीं थे। आज भाई ने इश्की को डिफेंड किया। तू उस लड़की से ऑब्सेस्ड है क्या? मैं उस लड़की को लेके ऑब्सेस्ड हूँ। और नहीं तो क्या, मैं वहाँ पे सोनू का नाम क्लियर करने गया था, वो लड़की कहाँ से आ गई? वहीं से जहाँ से वो आपकी हर बात में आ जाती है। वो इश्की को कॉल कर रही हूँ। उस दिन के बाद से बात नहीं हुई ना, सॉरी तो बोल सकती हूँ। किसे फोन कर रही है? वो दादी, मैं ना वो कार्तिक, मैं किसे कॉल कर रही थी, मैं भूल गई। मुझे याद है। भाई ये किसे कॉल कर रही थी? हाँ, वो ये सब सुन के तो मुझे लग रहा है, नहीं लग नहीं रहा है, पक्का यकीन हो रहा है कि सुमन जी की होने वाली बहू कोई कर रही थी। दादी, आपका इस एज में भी दिमाग कितना तेज चलता है। सो कूल। चुप। सो कूल का बच्चा, खुदा कहीं का। और सुन, फोन रख। सरला जी को अगर पता चला ना तो अचार डाल देगी तेरा। सॉरी दादी। दादी, सरला आंटी को ना कुछ पता चला है ना पता चलेगा, पर क्या? पर दादी, गलती तो सोनू की थी ना, और अगर ये उस लड़की से बात करना चाहती तो इसमें गलत क्या है? अच्छा, बातें तो होती रहेंगी, पहले मुझे ये बताओ कि अहान, तू इसी का नाम क्यों नहीं लेता? मैंने ये नोट किया है कि तू हमेशा ये, उस लड़की, मयंक की फियांसे, ये सब क्यों कहता तू उसे? वो भी इनका नाम नहीं लेती। AVM 3 in 1 यही सब कहती रहती है। अरे यही इनकी केमिस्ट्री है। कार्तिक चुप, हमारे बीच में कोई केमिस्ट्री नहीं है। तो फिर क्या है? हमारे बीच में वो कुछ नहीं है। सोनू और राज के बीच बहुत कुछ है, रिश्ता है, फ्यूचर है। तुम सबकी यही सब हरकतें चलती रही ना तो सरला जी को पता चल जाएगा, ना रिश्ता बचेगा और ना फ्यूचर बचेगा। दादी, सरला आंटी को कुछ नहीं पता चलेगा, मैं उन्हें कुछ पता नहीं चलने दूंगा, आई प्रॉमिस। तो सोनू को इश्की को फोन करने से क्यों नहीं रोका? मम्मी जी, बात कर लेने दीजिए ना, वो कौन सा फोन टैप कर लेंगी? दीवारों के भी कान होते हैं, जब तक बात मन में रहती है तब तक सीक्रेट रहता है। बात बोलना मतलब खोलना। पर दादी, गलती सिर्फ उस लड़की की नहीं थी, एटलीस्ट सिर्फ उस लड़की की नहीं थी। अच्छा किया तूने माफी मांग ली, इश्की को बचा लिया। मैंने जो किया सोनू के लिए किया। हाँ, सोनू के लिए भी और उस लड़की के लिए भी। तुम दोनों का बस चले ना तो अब भी जाके सरला जी को सब बता दो। दादी, हम उस लड़की पर सारा ब्लेम डालकर अपनी सोनू को बचा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं हम लोग, लेकिन ये गलत है ना, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक काम कर, एक बड़ा सा बोर्ड ले, उसमें बड़ा बड़ा लिख कि गलती सोनू की है, इसने शुरू किया था, और जाके सरला जी के घर के सामने टांग दे। ठीक है? खोतियों, पता भी है तुम लोग क्या बात कर रहे हो। हाँ, कि गलती हमेशा लड़की की होती है। सोनू और राज दोनों घर से बाहर मूव होना चाहते हैं, लेकिन गलती सोनू की ही मानी जाएगी। क्यों दादी? समाज के नियम मैंने छत पे बैठ के अकेले बनाए, इसके लिए तू बार बार आके मुझसे पूछता है, दादी ये क्या, दादी वो क्या। माँ प्लीज, आप गुस्सा मत कीजिए। आप एक काम कीजिए ना, ये एक और बियर पीजिए, आपका दिमाग ठंडा हो जाएगा। चुप कर,
मैं यहाँ बियर पीने आई हूँ। मेरे कमरे में भिजवा देना 2-3 बियर। भाई बेट लगा रहे हो? किस बात की? कल मेहंदी है, कल सल्ला आंटी ने यहाँ तमाशा करेंगी या नहीं? बताओ। मेरे ऑफिस का फर्स्ट डे है, आज चाहे रोडों पे मेट्रो चलानी पड़े चला लूंगी, पर ऑफिस तो मैं आज टाइम से पहुंचूं। बिल्कुल भी लेट नहीं करना मैंने आज। हाँ माता रानी तुझे तरक्की दे। और सुन, ऑफिस टाइम से जा रही है ना, शाम को फंक्शन पे भी टाइम पे आ जाना। आज तेरी मेहंदी है। आ जाऊंगी मासी, डोंट वरी। मासी, बेचारी मेहंदी वाली दीदियां कितनी भी अच्छी मेहंदी क्यों ना लगा रही, कोई उनके लिए ताली नहीं बजा सकता। क्यों? बजाएगा तो मेहंदी खराब नहीं हो जाएगी। हाँ मासी, आप भी आपको सब कुछ समझाना पड़ता है ना। अभी करवा दूं सारे मजाक? चल चुपचाप से दही चीनी खा। बस अब कोई और मुसीबत ना आए। डोंट वरी, कोई नहीं आना। आंटी जी आप आइए ना, आइए अंदर आइए। थैंक गॉड, इतना सब कुछ हो जाने के बाद मेरी इश्की स्माइल कर रही है। देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। आंटी जी ये क्यों? ये अच्छे काम की शाबाशी है। क्योंकि मैंने सरला आंटी को सॉरी बोला इसलिए? नहीं, हाथ बढ़ाओ। सोनू का साथ दिया इसलिए। सोनू ने आके मुझे सब कुछ बता दिया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। डिजाइन बहुत अच्छा है। ये मयंक की पसंद है? अरे नहीं, मयंक तो अपने किसी काम में फंस गया था, तो मैंने आहान को बोल दिया, वो लेकर आया है। अच्छी चॉइस है ना? जी। मैं भी ना ये ऑफिस जा रही थी और मैंने बातों में लगा दिया। आंटी जी आप चिंता मत कीजिए, मैं टाइम से आ जाऊंगी। मुझे पता है मेरी उश्की कभी कुछ गलत नहीं करती। इश्की बड़ी लकी है जिसको आपके जैसी सास मिली है। ये तो अभी ऑफिस जा रही है, आइए हम दोनों चाय पीते हैं। अरे नहीं नहीं बहन जी, फिर कभी सही, अभी मुझे जरूरी काम है। शाम को मेहंदी में मिलते हैं, ठीक है? नमस्ते। ओके। आहान और आहान का टेस्ट दोनों ही बहुत अच्छे हैं। सुमन जी की कितनी मदद करता है ना वो हेल्प करता है तो मैं क्यों बत्ती से चमका रही हूँ? मुझे सोचना तो ये चाहिए कि मयंक कभी हेल्प क्यों नहीं करता। मैं तो ना मंदिर जाके एक नारियल सुमन जी के नाम का चढ़ा के आऊंगी। बड़े भाग्यों से मिलती है इतनी अच्छी सास और इतना अच्छा घर। तू तो बड़ी लकी है। अच्छा घर, अच्छी सास, एक लड़की को और क्या चाहिए होता है? लड़का जिससे शादी हो रही हो। मयंक मुझे मनाने नहीं आया, आंटी जी के साथ शादी के कोई काम करने नहीं गया, ये बैंगल्स लेने भी नहीं गया, तो वो कर क्या रहा है? ओहो, किसी काम में बिजी होगा ना इश्की। मैं काम में बिजी हो जाऊं तो सब लोग सब पे करने लगेंगे। लड़का काम में बिजी है तो वाह जी वाह। क्या कह रही है? यही कि मैं मयंक से तब तक बात नहीं करूंगी जब तक वो मुझे नहीं मनाएगा। ये क्या बचपना है गोलू? बचपना नहीं है मासी, शादी दोनों की है ना, तो दोनों को इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। एक तरफ से यहाँ से मैंने काम संभाल रखा है, वहां से ये भी हमने। मयंक तो पता नहीं कहाँ है। इश्की आ गई। आप प्यारी लग रही है ना? एक ब्राइड तो आई कम से कम। आइए लेके जाइए, बिठाइए इसको। इश्की और मयंक। आहान, सोनू रेडी हो गई क्या? हाँ बस चाची ऑलमोस्ट रेडी होगी, आ ही रही है। अच्छा चलो ठीक है।
चले ना जोर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे करेंगे और। ये इन कड़ों को रहने दीजिए, ये दर्द है या है ये मेरे फेवरेट है। चले ना जोर इश्क पे, थोड़ा सा सुमन आंटी ने दी है ना, इसलिए। और साडी सोनू आ गई। अरे वाह, कितनी प्यारी लग रही है और फेस भी ग्लो कर रहा है। अब वेट कम हो तो फेस पे ग्लो आ ही जाता है, वो तो है। Congratulations, winner of बाबा जी कॉन्टेस्ट। हाय, सोनू का वेट एकदम कंट्रोल में है। मुझे तो मिठाई का सपना आ जाए तो 100 ग्राम पेट भर जाता है। रहने ही देती हूँ। नहीं चाहिए, मन नहीं है। एक मिनट। दुल्हन ऑफ द ईयर की विनर है सोनू। कार्तिक, इसे खिलाओ मिठाई, इसका तो वेट भी नहीं बढ़ता है ना। डाइटिंग। सॉरी, सुई पीने की कोई जरूरत नहीं। सुनाए ना मैंने क्या कहा है? All is well. माहिया माहिया सोनू, तुम्हारे लिए कुछ और लेकर आऊं बेबी? राज, सबके सामने बेबी मत बोला करो ना, थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता। अकेले में बोल लिया। मयंक चाहे बेबी ना कहे, जूस ना पिलाए, एटलीस्ट इतना तो समझ ले कि मैं उससे नाराज हूँ। मेहंदी लगने वाली है और अब तक हमारा कनेक्शन ही नहीं बना कोई। रोना मत। वो कौन रहा है? है एक मिस्टर अकड़ू जो बाहर से तो बहुत स्ट्रांग बनता है, लेकिन टीवी पर अगर बहन की विदाई का सीन भी आ जाए ना तो फटाफट चैनल बदल देता है। उसके जाने के ख्याल से रोने लगता है। प्लीज चाची। अच्छा ठीक है, नहीं रुलाती तुझे। बनाए रख अपने मैचो बहन की इमेज। यकीन नहीं हो रहा ना, थोड़े दिनों में सोनू ऐसे हमें छोड़ के चली जाएगी। इश्की भी चली जाएगी और उसकी मौसी भी अकेली हो जाएंगी। आपका बेटा ना इश्की से ऑब्सेस्ड है। अरे नहीं नहीं, वो तो सरला जी हैं। पिछले कुछ दिनों में इतना कुछ हुआ है इसके साथ, क्योंकि देख के ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं। भाई ऐसे घूर घूर के देखोगे तो नजर लग जाएगी। किसी की नजर न लगे। हाँ बेटा, आप जो कड़े लाए थे बहुत सुंदर है। अब
वही जो इश्की ने पहने हुए हैं। तो सुमन आंटी ने बता दिया आपको? हाँ, हम दोनों को। आपने जो हमारे लिए किया है उसके लिए मैं और इश्की, हम दोनों आपके बहुत थैंकफुल हैं। इश्की भी थैंकफुल है? उसने बताया आपको? आई मीन थैंक्स। हाँ, उसने खुद मुझसे कहा और कई कई बार कहा। चले न जोर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे, करेंगे गौर इश्क पे, ये दर्द है या है दवा। चले न जोर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे, करेंगे गौर इश्क पे, ये दर्द है या है दवा। अब दोनों दुल्हनों को ही लगती रहेगी क्या? इतनी इतनी सी तो हथेलियां हैं दोनों की, उनकी मेहंदी ही नहीं खत्म हो रही है, मुझे भी लगवानी है। कोई बात नहीं सरला जी, और भी मेहंदी वालियां हैं, आप उनसे मेहंदी लगवा लीजिए। यू वांट कि मैं किसी से भी मेहंदी लगवा लूं? दूल्हे की मॉम हूं मैं, कोई मजाक तो नहीं है। जो मेन लड़की दुल्हनों को मेहंदी लगाने के लिए आई है ना, मैं उनसे ही लगवाऊंगी। हाँ जी सरला जी, बिल्कुल। आप तो दुल्हन से बढ़कर हो, स्पेशल हो, इम्पोर्टेंट हो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल हो। अब मैं ऐसा करती हूँ ना, अभी उन्हें कहती हूँ कि जल्दी से मेहंदी लगा दे ताकि आपकी मेहंदी शुरू हो जाए। नहीं, जो लड़की इश्की को लगा रही है ना, उससे आप कह दीजिए कि लीव इश्की एंड बिगिन ऑन माय हथेली। भाई, आपने रणबीर वाली तमाशा देखी है? नहीं, आज देख लेते। इसलिए भगवान आपको सरला आंटी वाली तमाशा दिखा रहे हैं। अरे इश्की की तो मेहंदी किसी से भी लगवा दो, उसकी हथेली तो सेम टू सेम ही लगनी है। बट मैं लड़के की मॉम हूँ आफ्टर ऑल। अगर मुझे अच्छे से मेहंदी नहीं लगवाई ना, तो आप ही की इंसल्ट होगी। हाँ, हमारी क्यों इंसल्ट होगी? अरे लोग कहेंगे नहीं, लो जी समदन को सही से मेहंदी भी नहीं लगवाई। रियली? पीपल आर इंटरेस्टेड इन समदन की मेहंदी? ओए, ये क्या रोला पा रहा है? चुप रे खोतिए। अरे ये इश्की, इसे तो आदत है कहीं से भी मेहंदी लगवा लेने की। अब देखो, आई नो कि वो सुमन जी की होने वाली बहू है, पर थी तो मेरी नौकरानी ना। अब मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि मेरी एक्स नौकरानी को मेन लड़की मेहंदी लगाए और मुझे कोई भी है भाई। सरला आंटी सही कह रही है, मेरी मेहंदी तो कोई भी लगा देगा, चलेगा। ओए कुड़ी, तू देख क्या रही है? चल सरला जी को मेहंदी लगा और अपने असिस्टेंट को बोल इश्की को भी मेहंदी लगा देगी। कार्तिक, तुझे पता ना मुझे डांस करना बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, लेकिन अगर सोनू की फ्यूचर मदर इन लॉ इंसिस्ट करेगी कि उन्हें मेरे साथ डांस करना है, देन व्हाई नॉट? कम ऑन आंटी, आपको डांस करना पड़ेगा। आप डांस करेंगे तो ही भाई डांस करेंगे। एंड आई नो, आप मल्लिका शेरावत टाइप डांस करती है। तुझे कैसे पता? आंटी, डेफ कॉल की किटी पार्टीज में क्या होता है ना, उसकी न्यूज भी आ जाती है। That's so true। जब वो चने की खेत वाले गाने पे मैं डांस करती हूँ ना, तो डिट्टो माधुरी लगती हूँ। कितनी मॉडेस्ट है आप आंटी। हाँ, पर कभी घमंड नहीं किया। सुनिए, आप इनकी मेहंदी कीजिए। चले न जोर इश्क पे, ये दर्द है या है बाल बाल बच गए, रायता फैलते फैलते रह गया। रब दा शुक्र है पुत्र जी। लेकिन मैं मुझे लगता है यहाँ से गया हुआ रायता अब डांस फ्लोर पे फैलेगा। हाय माता रानी, माता रानी, माता रानी।
मम्मी चलो डांस करते चलो। अरे नहीं नहीं नहीं, हाँ, ना तुम लड़के लोग ही जाके आज सरला जी के साथ डांस करो। अरे हम लड़कियों का भी तो एंटरटेनमेंट होना चाहिए कि नहीं? ओ हाँ, तू क्या यहाँ घुसे जा रहे? जाओ जाओ जाके डांस करो। ये तो सही। अरे जाके डांस कर ले, वरना फिर मैच शुरू हो गया ना तो फिर। बस 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 बस। देखा, ये सब झेलना पड़ेगा। ये तो हद हो गई। बॉयज हमारे लिए डांस भी नहीं कर सकते। Let's do it. सीने में रह के भी ये धोखा देता है, दिल से बड़ा कोई बेईमान नहीं। तुमसे मिलाया था, मेहमान बनाया था, अब बोले मालिक है मेहमान नहीं। सोए अरमान जगे क्यों, अपना ही दिल ठगे क्यों, हर पल सितम नया। चले ना जोर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे, करेंगे और इश्क पे, ये दर्द है या है। उसे मत देख इश्की, और जूम करके तो बिल्कुल ही मत देख। स्टॉप 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 स्टॉप। दीदी, दूल्हे का नाम क्या है? तेरी शादी मयंक से हो रही है। मयंक के बारे में सोच। ऐसे कौन से रोडों पे मेट्रो चलानी है? मयंक के बारे में ही तो सोचना है। सोच ले। पहले ईवीएम तो दिमाग से निकले। आंटी जी, आप करवा लीजिए, मेरा हो गया। नहीं भी हुई होती तो भी उठना ही था, वरना आप tamasha.com पे लॉगिन कर देती। मॉम आपने सोनू की मेहंदी देखी क्या? नहीं देखी ना? वो देखिए कितनी सुंदर मेहंदी लगी। आओ आओ वहाँ चल के देखो। अरे देखने खाने का टाइम नहीं है, मुझे मेहंदी लगवानी है, वरना पता चला तेरी मैरिज हो गई और मेरी हथेलियां ऐसी है ब्लैंक। आंटी जी, वैसे भी मेरी मेहंदी हो गई है। दिखा, इसे लगाइए ना, इससे बेटर मुझे लगाना। मैं दूल्हे की मॉम हूँ। बिल्कुल सही बात। सरला जी की मेहंदी बिल्कुल बेस्ट होनी चाहिए। इश्की बेटा, आओ मेरे साथ। मयंक, हट सामने से, मुझे सोनू की मेहंदी देखनी। तू बैठ इधर, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। हाँ
मौसी सही कहती है। मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे सुमन आंटी जैसी सास मिल रही है। पर जो काम आंटी कर रही है वो तो मयंक को करना चाहिए ना, पर वो तो मुझसे बात तक करने नहीं आया। ये गुलाब जामुन खा। अच्छा है। जिसके नाम की मेहंदी लगवाई है वो कहाँ है? पता नहीं मयंक कहाँ है। रुक, मैं ढूंढ के लाती हूँ। ले खा, मैं आती हूँ। हाँ, हाथ पे नाम लिखवाने से रोमांस थोड़ी ना हो जाता है। रोमांस के लिए वो इंसान भी तो होना चाहिए जिसका नाम लिखा है। लगवाई है वो कहाँ है? पता नहीं मयंक कहाँ है। रुक, मैं ढूंढ के लाती हूँ। ले खा, मैं आती हूँ। हाँ, हाथ पे नाम लिखवाने से रोमांस थोड़ी ना हो जाता है। रोमांस के लिए वो इंसान भी तो होना चाहिए जिसका नाम लिखा है। पानी। आपका नाम कहाँ से आ गया? हाँ? आप कहाँ से आ गए? बाहर से। पानी पियो। ये किसने किया? कहीं इन्होंने तो नहीं किया? ये कैसे करेंगे? पर हो कैसे गया? अब क्या होगा? पानी नहीं चाहिए। मुझे आपके नाम से कुछ नहीं चाहिए। What? मतलब आपकी हाथ से कुछ नहीं चाहिए। Are you crazy हो? चलो पियो, पियो पियो। चले ना जोर इश्क पे थोड़ा सा और इश्क। और यहाँ बैठ के गुलाब जामुन खा रहे हो। डायबिटिक हो तुम। You think you should eat all this? कोई कुछ गड़बड़ कर रहा है, वरना ईवीएम का नाम मेरे हाथ पे कैसे आता? अब अगर किसी ने ये नाम देख लिया तो आज तक तमाशे हुए, लेकिन आज तमाशे के पापा जी हो जाएंगे। खत्म हो गया। तुमने मेरी बात सुनी? क्या? What's the matter with you? कोई मैटर नहीं है, कैसा भी मैटर नहीं है। नाम का मैटर तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ? मुझे जाना है। वेट, यहाँ बैठ के तुम गुलाब जामुन खा रही हो। फ्रूट्स खा लेती, उसमें भी तो नेचुरल शुगर होता है। अभी मेरी नेचुरल डेथ होने वाली है। एग्जैक्टली। वैसे नहीं मिल रहे थे, अब जब नहीं मिलना चाहिए तो देखो चले आ रहे हैं। वहाँ सोनू इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही है, ऑफ शुगर है। एंड यू? इश्की इज ईटिंग गुलाब जामुन। व्हाई? लहंगे में फिट नहीं होना है क्या? मैं उसकी शुगर की वजह से कह रहा था, वेट की वजह से नहीं। तुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उसे ऐसे गुलाब जामुन नहीं खाना चाहिए। नाराज कर दिया ना तूने उसे। तो क्या करूं? अब मैं पीछे जाके उसको मनाने वाला तो हूं मैं। खुद नाराज हुई, खुद ही मान जाइए। ईवीएम का नाम मेरे हाथ में कहां से आ गया? क्या करूं? रब करे कलर ना चढ़ाओ। कलर पकड़ लिया? अभी तो लगाई थी। नींबू चीनी का खोल लगा के घंटों बैठे रहो तो कलर नहीं पकड़ता, और अभी 2 मिनट में पकड़ लिया। अगर किसी ने ईवीएम का नाम मेरे हाथ पे देख लिया ना, परमानेंट से अप्पा हो जाएगा। माहिया माहिया माहिया। फिर से अंदर जाना है तुम्हें? यहाँ क्या कर रही हो तुम? मेहंदी खराब कर दी ना तुमने अपनी?
आपको क्या फर्क पड़ता है? मेरे हाथ मेरी मेहंदी, मैं चाहे चुन्नी से पोंछूं, चाहे तालियां बजाऊं, चाहे पानी में हाथ डाल के बैठूं, आपको क्यों मिर्ची लग रही है? क्या लैंग्वेज है ये? नहीं अच्छी लग रही ना? नहीं सुन पा रहे तो जाइए ना यहाँ से, खड़े क्यों हैं? आप और आपका नाम कहीं भी घुस चले आते हैं। मेरा नाम? नाम? किसका नाम? कैसा नाम? मैंने कोई नाम नहीं लिखवाया। नाम का क्या है? नाम कोई भी कहीं भी किसी का भी लिखवा लेता है, क्या बड़ी बात है उसमें? नाम लगाने से सामान थोड़ी ना हो जाता है हमारा। अब कोई मॉन्यूमेंट पे जाके लिख देगा टीटू लव सरला, तो मॉन्यूमेंट टीटू और सरला का थोड़ी ना हो जाएगा। किस बातें कर रहे हैं अभी? तुमने नशा किया है? तो तुम्हारे सर पे कोई चोट लगी? तो फिर यहाँ क्या कर रही हो तुम? अंदर सब लोग गाना गा रहे थे, मेरा भी मन कर गया, मैं भी आ गई बाहर गाना गाने। कौन सा गाना? नाम मिट जाएगा। क्या कर रही हो? मेहंदी मिट जाएगी तुम्हारी। तो हो जाने दीजिए ना, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? मुझे क्या फर्क पड़ता है? वाह इश्की, जब तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट ओनली वर्क्स फॉर यू व्हेन इट सूट्स यू। मुझे कुछ सूट नहीं करता, कुछ भी सूट नहीं करता मुझे। मैंने तो सूट भी सूट नहीं करता मुझे। आप सूट नहीं करते, आपका नाम भी सूट नहीं करता। अभी अपने हाथ पे क्या देख रही हो? यही कि मेरी 3rd ग्रेड किस्मत में क्या लिखा है। ओ अच्छा, ये मेल्टडाउन इसलिए क्योंकि अंदर मयंक ने तुम्हें तुम्हारे वेट के बारे में कुछ कहा। मयंक ने मेरे वेट के बारे में क्या कहा? नहीं, कुछ नहीं कहा। क्या कहा? जो भी कहा, मेरी लाइफ में ना अभी और भी बड़ी वाली फैमिली पैक साइज वाली प्रॉब्लम्स है, मैं वो हैंडल करूंगी। बाय। इश्की, what the fudge man? I don't like this attitude इश्की। जब हेल्प की जरूरत होती है तो मेरी याद आ जाती है। अगली बार हेल्प चाहिए होगी ना, खुद ही सॉल्व कर लेना। इसके ऊपर और मेहंदी लगा लेती हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। भैया देखो मेरी मेहंदी कैसी लग रही है? भाई, सोनू की मेहंदी है, थोड़ी अटेंशन इसे भी दे दो। भाई को अपनी दलेर वाली मेहंदी दिखा रहा। यो, तू ना अपनी ये गंदे वाले जोक्स अपनी जेब में रख, ठीक है? भैया देखो ना कैसी लग रही है। फोटोज ले तला। हाँ। इश्की कहाँ चली गई? यार तेरे कैसे चिड़िया के पंजों जैसे हाथ हैं। भैया अब कहो ना इसे। अरे मतलब सही से ओपन करना है इसको, ऐसे करके राज के नाम की फोटो लेने दे। उल्टा कर। मौसी है, मतलब इश्की गई तो नहीं? भैया आप इससे कहीं ना कहीं अच्छे से फोटोज ले, वरना क्या? वरना ऐसा चाटा मारूंगी ना कि राज का नाम मेरे हाथ से हटके ना तेरे इन गालों पे प्रिंट हो जाएगा। हाँ, फिर लोग कहेंगे राज अभी से तेरे हाथों से निकल गया। नहीं, मैं अपने सोनू के हाथों से कहीं नहीं निकलने वाला हूँ। उधर देखो। टेन। राज तू मेरे लिए फोटोग्राफर ले आया? यस, बिकॉज आई न्यू कि तुम्हें कार्तिक की क्लिक करी पिक्चर्स बिल्कुल पसंद नहीं आएंगी। मैं बहुत अच्छी फोटोज लेता हूँ। मेरी फोटो तो मोबाइल से भी नहीं क्लिक कर रहा और सोनू के लिए फोटोग्राफर ले आया। सो लेट्स डू इट द फेरी टेल वे।
हाय कितनी अच्छी मेहंदी लगी है, बहुत ही सोना डिजाइन है जी। और सोनू खुद कितनी अच्छी लग रही है, परी लग रही है, परी लग रही है साड़ी सोनू परी है। हाँ जी। इश्की बेटा कहाँ थी? मौसी गुलाब जामुन खा रही थी या फिर मॉम से मेरी शिकायत कर रही थी। दीदी कोल्ड ड्रिंक। भोला तुझे पता ना, I'm off sugar। इश्की दीदी आप कोल्ड ड्रिंक पियेंगे? किसी डाइट पे तो नहीं है ना आप? नहीं नहीं भोला बेटा, रहने दीजिए। लो जी, ये तो चीनी चूनी सब खा रही है जी। इसे हुआ क्या है? आई गेस इसकी ईटिंग हैबिट्स पे जो कमेंट्स हो रहे हैं उनकी वजह से अपसेट है। दादी सोनू पे फोकस करते ना। दादी जो भी डाइट है इट्स ओके, इट्स वर्किंग फॉर इश्की। फिटनेस भी ठीक है और चेहरे पे ग्लो भी है। भाई हमारे सोनू तो कमाल है, 2 साल से एक भटूरा तक नहीं खाया उसने। हाँ जी। और तूने? परसों ही खाए थे। अब मेरी और मेरी बहू की तू बराबरी तो नहीं कर सकती, पर थोड़ा अपना केयर कर लिया कर। तेरी एज में ना मेरी कमर 21 इंचेस थी। आंटी कोई फोटो है तो दिखाइए ना। फोटो तो नहीं है। हो भी नहीं सकती थी। मेरे एज के हिसाब से आई एम वेरी फिट। किसी किसी ने तो फूलों फूलों को बहुत सीरियसली ही ले लिया है। सरलू कितनी यूनिक जोक मारती है ना। आंटी की तो हर बात ही यूनिक होती है। ये इतनी चुपचाप क्यों है? एक बात तो है जी, हम पंजाबी लड़कियां तो खाती पीती अच्छी लगती है। मैम आपका हाथ दिखाइए ना जरा, मेहंदी का क्लोज लेना है। आप बीच में क्यों खड़ी हो? घर जाके मेहंदी रिमूव करने की ट्राई करती हूँ। I'm sorry. Are you okay? ये ऐसे क्यों रिएक्ट करी as if I'm the last person she wants to see? राज ने सोनू का नाम नहीं लिखवाया। तू ये ऊटपटांग बातें किया कर, चुप नहीं रह सकता। अरे जब सोनू ने लिखवाया राज का नाम तो राज को भी लिखवाना चाहिए ना। मेहंदी सिर्फ लड़कियों के लिए होती है और उन्हें लगाई जाती है। हाँ जी, पर शगन के लिए लड़कों के हाथ में नाम तो लिखा ही देते हैं। मैच्योर लड़कों के हाथ में नहीं लगाई जाती। तो राज कौन सा रैम्बो है? मेट्रोसेक्सुअल लुक है, इस पे मेहंदी अच्छी लगेगी। अबे साले साहब, तो अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए मेरी चॉप क्यों कर रहा है यार? अरे मेरा मतलब है कि रैम्बो है, माचो है, इसके हाथ पे फेमिनिन लुक विल मस्त लगेगा। अब तू ओवर कम्पेंसेट कर रहा है यार। मैं कहाँ से रैम्बो हूँ? तो तुझे हर चीज में प्रॉब्लम हो रही है, मैं क्या करूँ फिर? तू कुछ मत कर, जो करना था मैं कर चुका। क्या कर चुका? मैचो के मेहंदी लगवा ली। मिंकी भाई चलो शगुन की मेहंदी लगवा लो। ओ प्लीज, नो वे मैन, मैं अपने हाथों पे मेहंदी नहीं लगवाने वाला। तो पैरों पे? ओह सर पे। कार्तिक लगवा लेना बेटा, शगुन है। इश्की तू बोल, फिर मानेगा। इनकी मर्जी आंटी जी, लगवानी है तो लगवा लेंगे, वरना इट्स ओके। मैम अब दूसरी दुल्हन की बारी है, प्लीज आप आ सकती हैं। हाँ इश्की, कम ना। नहीं, मुझे फोटोज नहीं खिंचवानी। अरे आप भी ब्राइड हो ना, कम ऑन। नहीं कार्तिक, मुझे नहीं खिंचवानी। कम ऑन इश्की। अरे फोटो शूट तो सबसे पहले सरला आंटी का होना चाहिए ना, आखिर वो दूल्हे की मम्मी है ना? फर्स्ट टाइम तूने सही कहा इश्की। आराम से आराम से। हाँ दिखा क्या हुआ सरला जी?
क्या हुआ इश्की? सॉरी आंटी जी, वो मेहंदी भी कैसे लग गई? एक और ड्रामा। तू ठीक तो है ना? जी आंटी ठीक हूँ। ठीक है ना? तो चल फिर फोटो खिंचवा ले। सोनू ने अपना फोटो सेशन करवा लिया है, अब मेरी इश्की, मेरी बहू भी तो करवाएगी ना। चला। वो बेटा समझ इतना कह रही है तो करवा लेना। अगर चोट ज्यादा लगी है तो डॉक्टर को बुला ले। नहीं आंटी जी, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। लो, अब मेरी एक्स नौकरानी का फोटो सेशन मुझसे पहले होगा। हर बार ये मेरी इम्पोर्टेंस कम कर देती है। दिखा क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है आंटी जी, आप फोटो खिंचाइए ना जाके। अरे मेरे फोटो सेशन की सारी अटेंशन तो तेरी इस चोट ने ले ली। हाँ, अब मैं क्या करवाऊँ फोटो सेशन? अरे देखे तो सही, ऐसी कौन सी तलवार लग गई तुझे? दिखा दिखा। सरला जी, इसलिए इसकी इतनी डिस्टर्ब थी। इसे पता था कि इसके हाथ पे मेरा नाम है। ये आहान का नाम तेरे हाथ पे कैसे आया? बोल, तेरे हाथ पे आहान का नाम कैसे आया? जवाब दे। बता इश्की। अब क्या मुंह में गुलाब जामुन भर के बैठी है? एक पराये बॉय का नाम तेरे हाथ पे कैसे आया? बता। आंटी, it's a mistake. I'm sure it's a mistake, आंटी। It's a mistake. इश्की की मिस्टेक? अपने होने वाले दूल्हे के बेस्ट फ्रेंड का नाम अपने हाथ पे लिखवाना It's a mistake. Wow. लोग तो थाली लोटा परात पर भी गलत नाम नहीं लिखवाते, और तूने अपने हाथ पर गलत नाम लिखवा लिया और तुझे पता भी नहीं चला। जी वैसे समझ तो नहीं आया, मतलब मिलते जुलते नाम भी नहीं है ना, राम शाम टाइप हो तो कंफ्यूजन हो भी सकता है ना जी? ऋतु बिल्कुल ठीक कह रही है। मयंक और आहान के नाम में कोई कैसे कंफ्यूज हो सकता है? अपने होने वाले पति के बेस्ट फ्रेंड के साथ ही? आंटी प्लीज बी केयरफुल। आप कुछ ऐसा ना कह जाए कि बाद में सबसे ज्यादा एम्बैरस आपको ही होना पड़े। आई एम श्योर कोई जेन्युइन मिस्टेक हुई होगी। मिंकी भाई से समथिंग ना। केयरलेसनेस की भी हद है। अपना हाथ, अपनी मेहंदी नहीं संभाल सकी तो अपना घर क्या संभालेगी? और ऐसे सब मिस्टेक्स इसी लड़की के साथ क्यों हो जाती है? हमारे साथ तो नहीं होती। हमने भी मेहंदी लगवाई थी, हमारे हाथ पे तो किसी रमेश सुरेश का नाम नहीं लिखा गया था, उसी का नाम लिखा गया था और उसी के साथ हमारी शादी हुई थी। तो इनके हाथ में कैसे लिख गया किसी और का नाम? सरला जी, मेहंदी वालियों को तो आपने ही रिकमेंड किया था ना। अब देखो ना कितनी बड़ी गलती कर दी इन्होंने। सुमन जी, इसमें गलती तो मेहंदी वाली से हुई है, इसमें सरला जी की कहां से गलती? सेम लॉजिक। ऐसे इश्की की भी कोई गलती नहीं हुई ना। लो जी, मेहंदी वाली का नाम रेकमेंड करके मैंने पाप कर दिया। ये तो ऐसा हो गया कि भलाई करने जाओ और बुरे बन जाओ। आंटी जी, मैंने दीदी से पूछा भी था कि अपने होने वाले हस्बैंड का नाम बताइए, उन्होंने आहान बताया था। इश्की, मैंने एवीएम का नाम सच में लिया क्या? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? मैंने आप लोग का आईक्यू सच में नेगेटिव में है। आप लोग को क्या सच में लगता है कि इश्की के मुंह से भाई का नाम निकला होगा?
नहीं, एवरीवन, सबको पता है कि भाई और इश्की की क्या इक्वेशन है। इश्की कांट स्टैंड भाई, भाई पसंद ही नहीं उसको। अगर उसको नाम लेना ही होता तो वो काला चोर का नाम ले लेती, लेकिन भाई का नाम नेवर। क्यों मम्मी? एक्चुअली ना कार्तिक बिल्कुल ठीक कह रहा है, इन दोनों का तो ईंट कुत्ते का पैर है। देखिए, आप लोगों से गलती हो गई तो प्लीज बता दीजिए ना, कोई कुछ नहीं कहेगा। नहीं भैया, एक्चुअली हमसे ही गलती हुई है। इतनी भीड़, इतना शोर था कि किसी ने भैया का नाम लिया और मैंने गलती से उनका नाम लिख दिया। सॉरी। अब इतना लाउड म्यूजिक हो तो कंफ्यूजन तो हो ही जाती है ना। अब हमारी इश्की इतनी स्टूपिड थोड़ी ना है जो आहान का नाम लेगी। देखो जी, 100 बात की एक बात, मुझे तो मामला ना थोड़ा फिशी लगता है। मेहंदी का डे इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज के दिन जिस किसी का भी नाम हाथ में लिख जाता है ना, तो रिश्ता उसी से बन के रहता है।